গ্রাম্য কথা না বলিবে, গ্রাম্য কথা না শুনিবে, ভালো না খাইবে, ভালো না পড়িবে। এ তো বলবে রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে অবলম্বন করে মহাপ্রভু। কৃষ্ণ নাম সদা রবে, राधा कृष्ण सेवा मानसे करिए। वो सब बुक में बोलने से नहीं होगा, उस प्रकार तो चलने पड़ेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी तो सिद्ध है। आज रघुनाथ दास गोस्वामी का तिरुभाव है और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी तिरुभाव है, जो उनको हम लोग सिद्ध रूप से समझेंगे। महाप्रभु का पार्षद सिद्ध पुरुष है। पिता में दूसरा भाव जब रहे तो नहीं होगा, सिद्ध हो गया तो हमारा जीवन शर्त हो जाएगा। ये नरोत्तम ठाकुर लिखा है, गौरांगेर संगीगणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुतोपास। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को तो हम लोग चाहते हैं। गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। सार भक्ति का सार वही उनको जाने। समझना मुश्किल है। गौरांगेर मधुर लीला जार करले प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलो तार। गौरांगेर मधुर लीला, गौरांग मधुर लीला स्वीट टाइम्स जिनका कर्ण में प्रवेश किया वो हृदय निर्मल हो गया। निर्मल जब नहीं हुआ तो गौरांग लीला प्रवेश नहीं किया। हम लोग को तरह अभी कैसे मंगल होगा। उसका बाद भी बोलते हैं जे गौरांग नाम है तार है प्रेमोदय तेरे में चाय बोली हो रही। बस ये हम लोग कर सकते हैं। जे गौरांग नाम लो तार है प्रेमोदय तारे में जाय बोली है। वो उनका प्रशंसा कर रहा है। जो गौरांग का नाम लेते हैं वो नाम देने से उनको प्रेम मिल जाएगा और कुछ करना नहीं। ये हम लोग के लिए सहज है। तो वहां पर गौरांग गुणेते झुरे इतुल्य तरसपुरे, वही तो हम लोग के लिए जो गौरांग गुणगान करते करते तो आंखों से आंसू निकलेगा, वो नित्य लीला सब देखेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन बाद में क्या कहा, वो गौरांगेर संगीगणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुतपास। श्री गौर मंडल भूमि जे जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि बास। ये भी सहज नहीं है। उसका बाद मैंने बोला गृह में भरे था के हाँ गौरांग को बोले जाके नरोत्तम मागे तेरा संग। उसका पहले और एक है श्लोक रसायन में श्री राधा माधव तो यह राधा माधव जो अंतरंग है उनके सेवा मिलेगा। इसलिए जब नित्य सिद्ध कोई माने रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी नित्य सिद्ध है। कविराज गोस्वामी भी ग्रंथ लिखा है मोरे मदन मोहन हमारा लिखन जन सुखेर पटन। नित्य सिद्ध करी माने उसका नित्य सिद्ध है। से ब्रजेंद्र नंदन जो हम लोग का आराध्य है उनका पास चला जाएगा। गौर मंडल में जाते हैं उनको चिन्मय भूमि बोल के समझता नहीं। ये हमारा गंदा काम होता है, ऐसा होता है तैसा होता है। जेबा जाने चिंत मुनि तार है ब्रजभूमि बास। गौर प्रेम साठ में चिचामंगे जेबादे श्री राधा माधव अंतरंग। उसका बाद यही बोला। इसलिए
हम लोग हार और रंग बोलने से सब हो जाता है। इसमें कोई रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु का पार्षद है, विभिन्न स्थान में प्रकट हुआ। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी एक साधारण मनुष्य नहीं है। जब नित्य सिद्ध बोल के जानेंगे तो फायदा होगा। गौरंग महापुरुष है, भगवान है, उनका पार्षद कुछ कोई हो सकता है? कृष्ण का पार्षद सब आया गौरंग में। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी वो हुगली जिला में वहां पर कृष्णपुर एक स्थान है सप्तग्राम का, वहां पर गोवर्धन मजुमदार को अवलंबन करके प्रकाश और हिरण्यकशिपु उनका पिता का बड़ा जेठा कहते हैं ना, हिरण्यकशिपु गोवर्धन मजुमदार। चाँदपुर है, वो चाँदपुर में वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी प्रकट हुआ। चाँदपुर में जदुनंदन आचार्य, बलराम आचार्य जो गुरु है, गोवर्धन मजुमदार का गुरु, और जो बलराम आचार्य पुरोहित है, वो दोनों वहां ही रहते हैं चाँदपुर में। वहां पर आके जब विश्व का उद्धार हो गया फिर हरिदास ठाकुर आके वहां पर विस्तार किया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। नामाचार्य हरिदास ठाकुर को ऐसे तो सिद्ध पुरुष है, हरिदास ठाकुर को दर्शन करके उनका मुख से हरिनाम सुन के लिखा है कि रघुनाथ दास गोस्वामी को चित्त बदल गया। असल में तो सिद्ध पुरुष है। रघुनाथ दास गोस्वामी पहले शांतिपुर में, वहां पर शांतिपुर में चौद्धाचार्य है, उनका साथ उनके पिताजी का संबंध है। पिताजी वो गुरु का महाविक पूजा करते थे। तो वहां पर जब महाप्रभु आ गया, नित्यानंद प्रभु की कौशल से शांतिपुर में ले आया, तो वहां पर पहले रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंचा। रघुनाथ दास गोस्वामी का भेज दिया, देखा हमारा ही गुरु स्थानीय है, ठीक है, जाने की इच्छा का भेज दिया। लेकिन वहां महाप्रभु को देख के उनका साक्षात तो संबंध है और प्रेम प्रकाशित हो गया। फिर वहां से जब वापस आया तब अभी रुपया के लिए कितना गंदा गंदा काम कर रहा है। सालियाना 8 लाख रुपया, 20 लाख का 8 लाख रुपया सालियाना। 1 रुपया से 8 मोन चावल मिलता था, 1 रुपया से। और हम लोग भी देखा 2 रुपया से 1 मन चावल मिलता था, 2 रुपया। 1 पैसा से, 12 पैसा से 2 किलो बेगुन मिलता था। अभी का आदमी समझा क्या? 50 रुपया से समझा चला जाता है। यही से जमाना था। और महापुरुष के समय में था और कीमत कम था। 8 लाख कितना करोड़ करोड़ रुपया है, लेकिन वो छोड़ के भाग जाते बाबा को दर्शन करने के बाद। इसलिए वो तो साक्षात संबंध है, ये स्थूल एक नहीं है। स्थूल वैराग्य सिद्धार्थ का वैराग्य ऐसे नहीं है। वो अभी जो अपना स्थान है, वो अपना स्थान, अपना आराध्य देव को जो मिल गया, वो ऐसे कैसे रहेगा? सब तुच्छ हो गया। बार बार 11 आदमी रख दिया उसको, उसका उनको ज्यादा लाठीदारी बाइक है, ऐसे है वो, उनको पकड़ के ले आते, बार बार भागते हैं पकड़ के ले। उसका बाद फिर
कनाई आश्रय से महाप्रभु वापस आया, सनातन गोस्वामी बोले इतना लाखों आदमी को लेके वृंदावन जाना ठीक नहीं है। वहां से जब आया फिर शांतिपुर में, तब फिर जाने के लिए वो उतारा हो गया, उतरा हुआ, इसलिए तो उनको भेज दिया, दोबारा भेज दिया महाप्रभु का। महाप्रभु का अवशेष प्रसाद दे देते अद्वैत, इसलिए अपना संबंध है ना गोवर्धन मुजुमदार का है, इसलिए। लेकिन वो महाप्रभु का अर्थ बोला, जब मैं तो मेरा दिन संसार छोड़ने के बाद, तो कहते उनको देके शिक्षा दिया, स्थिर हो घरे जाओ ना हो बातुर, क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु को, मरकर वैराग्य ना करो लोग देखाइया, यथायोग्य विषय गुंजो अनासक्त होइया। यहां पर कहते अभी इतना उताला मत हो, घर में वापस जाओ, जाके विषय का माफिक रहो, इतना जल्दी नहीं होगा। बंदर का माफिक वैराग्य मत करो, बंदर बाहर में तो वैरागी है, नंगा बाबा है, और पेट में रहते, सारा साधु का लक्षण है, चुपचाप रहते, कौन क्या रहता है देखता है, चुप करके भीतर भोग प्रवृत्ति है, इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। बंदर का भी वैराग्य मत करो, उनको देखे शिक्षा दे रहा है बद्ध जीव को, क्रम मार्ग दिखाने के लिए। नहा बातुल क्रोबे क्रोबे पाए लोग भवो सिंधु कुल, मरकर वैराग्य ना करो लोग दिखाइए, यथायोग्य विषय गुंज अनासक्त। अंतर्निष्ठा कर राज्य लोगों को अतिरात कृष्ण तुम्हें कोई बल उद्धार, भीतर को निष्ठा कर, बाहर में दिखाने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद आ गया आगे विषय संस्था में घुस गया, काम देख रहा है, पिता का चिंता किया है, तो अभी लड़का अच्छा हो गया, लड़का इतना दिन लड़का का सिर बिगड़ गया था, अभी अच्छा हुआ, अभी समझा जा हाँ ये जो है पिता का संपद का मैं उत्तराधिकारी हूं, सबको सब समझ लिया, तो पहारादार सब छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ा और चौधरी मुस्लिम चौधरी आया, तो उनको भी रघुनाथ गोस्वामी का स्वत इतना सुंदर, समझाने का तरीका इतना है कि मुस्लिम चौधरी से उन लोग को रक्षा किया, उनको जो हिस्सा है नहीं दिया, नहीं दे पूरा ही देते थे गोवर्धन मुजुमदार और हिरण्य मुजुमदार, इसलिए वो एकदम नवाब के पास और उनको का जो प्रधान है उनको बात बोल दिया, वो आगे अरेस्ट करेगा, इसलिए भाग गया दोनों। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को उनको बहुत डर दिखाने लगा, भागने के लिए दिखाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, आप लोग भाई है, हमारा पिता है, जेठा है, आप लोग एक साथ में मिलके चलते हैं, कभी झगड़ा करते मिलते, आपका पुत्र मैं भी हूं, मैं तो मेरा तो आश्रय कुछ नहीं, आपको पुत्र मैं भी हूं। अब आपस में आदि झगड़ा करते, थोड़ा दिन बाद देखेंगे यहाँ झगड़ा नहीं है। तो ये बात सुनने से उनका आंखों से आंसू निकलने लगा, उनको सूरत देखा, उनको तार नहीं मैं तुमको कुछ नहीं हो, तुमसे उनको दिया हो, ऐसा करके संबंध करा दिया। और बस पुजारी रखते हैं ना, पुजारी नहीं होने से तो पूजा बंद हो जाता है। पुजारी का क्या हुआ, गुस्सा हो गया,
वो पूजा करने को नहीं आते। जो तुम आचार्य जो बोला जी उनका तो समझाया नहीं, हम पूजा नहीं कर। रघुनाथ को बोला, रघुनाथ कर सकते हैं। रघुनाथ कहा स्वत ऐसा है और ऐसा उनका बोलने का कायदा है, इतना माधुर्य है तो सब मोहित हो जाते। रघुनाथ को बुलाया, पिता के पास वह आदमी भेज दिया, पिता जाओ उनको समझा कर, उनको समझा के पूजा में लगा दिया। तब गुरु जी हम आते हैं। हाँ आते हो ना एकदम। इसका पहले वो वहां पर जब वहां पर तो स्मरण हो गया, फिर पागल का माफी हो गया, फिर उनको बंधन करने के लिए परमा सुंदरी एक कन्या का साथ उनको शादी करा दिया। बंधन है रुपया, बंधन है स्त्री, लेकिन उसमें भाग जाता है। उनको कैसे बंधन करेगा? आत्मा जिनको चला गया उनको बंधन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कहते इसको बांध के रखो। उनको माता जी कहते इंद्र सम औषध स्त्री अप्सरा सोल ये सब बांध देते नारी को जरा मानो दोरी बंधन के राखी को के मते जन्म पिता प्रारब्ध खंडाई। ये सब रघुनाथ दास गोस्वामी में जो प्रसंग है बहुत सुंदर प्रसंग है। आप लोग सुनेंगे किस प्रकार से संसार चला गया। फिर वहां पर जाके पुरी में पहुंचा और पहले हिशमुद्धार में भिक्षा किया, उसका बाद छत्र में, उसका बाद वो भी छोड़ दिया। जो कोई गाय भी नहीं खाते वो खा के धारण किया, वो मनुष्य नहीं कर सकता है। उसके बाद राधा कुंड में राधा कुंड प्रकाश किया, राधा कुंड में आके ये गोना से बठक। इसीलिए कहते इस प्रकार आदर्श दिख रहा है सिद्ध रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्र उनका ही पुत्र रूप से, जो महाप्रभु जब तपन मिश्र वहां काशी धाम में गया महाप्रभु की इच्छा से, तो वहां पर जाके तपन मिश्र घर में आहार आदि होता है, चंद्रशेखर वैद्य घर में रहते थे। वहां पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का सेवा करने के लिए मौका मिला। बहुत अच्छा रसोई करना सुंदर है। वहां से पुरी में आके सेवा करते थे। अभी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु आदेश किया, नहीं जब तक पिता माता रहे तुम रहो, शादी मत करो। जाओ पिता माता भक्त है भट्ट गोस्वामी वो बुझाए। इसलिए अभी पाठ करने पड़ेगा ना कृष्णधर को विराज गोस्वामी है। जो नित्यानंद प्रभु का कृपा मिला, नीलकेतन रामदास भक्त का पक्ष अवलंबन करके कुछ तिरस्कार किया था, इसलिए उनको अब प्रसन्न हो गया नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु उनको आकर्षण करके वृंदावन में आ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। उनकी कृपा से वृंदावन में आ गया। और वहां पर पुरुषेर कीट हुई थी, मीश लभिष्ट जगाई मदाई हुई थे, मीश पामिष्ट। मोर नाम जय लय तार पाप है, मोर नाम जय श्री पुण्य कहे निर्गिन्न बोले केवा दया करे। एक नित्यानंद जगत संसारी प्रेम नित्यानंद कृपावतार उत्तम अदम कुछ ना करे विचार, ये सबको कृपा किया। इसलिए मेरा मतलब अधम को भी कृपा किया। ये हम लोग का जो इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश ऑलरेडी हैव written about this biographies of Krishnadas Kaviraj Goswami, Bhakti, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami. The book, if you go through it, you can know it.
आज शुभ तिथि में जो रघुनाथ दास गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु पार्षद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और सबको पाप अनंत बड़ी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं। जानकर नहीं जानकर कितना कुछ अपराध किया, ये अपराध से जैसे हमको उद्धार करे, उनका पाप का दुष्व उनका आरोग्य देव की सेवा प्रदान करे। आज की तिथि में हम लोग का गुरु जी को जब मिला, गुरु जी गौरंग महापुरुष कृपा मूर्ति धारण करते हुए अपना स्थान पर पहुंचा, तो कहाँ गंदा स्थान पर, तो वहां से उद्धार करके ले आया। लेकिन वही गुरु जी का चरण में कितना अपराध किया। आज के दिन में गुरु जी का पाक पद्म में अनंत गुरु साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा प्रार्थना करते, जानकर नहीं जानकर कितना अपराध किया। हर वक्त वत्सल भाव युक्त सहनशील थे, सब कुछ अत्याचार सहन किया, मेरावती अधम कृपा किया। उनको पास क्षमा मांगते हुए सारा अपराध को मर्जना करके उनके पास पद्म सेवा आरोग्य सेवा प्रदान करें। यहाँ पर गजेंद्र मक्खन प्रसंग, ये प्रसंग हम लोग का गौरी मठ में जब आया, कार्तिक व्रत में एक प्रसंग आलोचना होता है। गुरु जी को देखा हर साल करते थे, इसलिए विशेष महात्म है। कार्तिक महीना में इन द मंथ ऑफ कार्तिक we hear about this Gajendra Mokhan Prasanga, this topic of the Gajendra, the leader of the world elephants, being rescued from the clutches of crocodile. बाद में तो दिखाया ग्राह होता है संसार। यहाँ पर भागवत अष्टम स्कंद प्रथम अध्याय में आए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देवा बुद्धतयो नाम विद्युतेस्तनया आदिप नष्ट कालेन वेदा विद्धिता शेन तेजसा। हे राजन, तावश मन्वंतरे विद्युति पुत्र वैद्युति गण देवता हইয়াছিলেন। काल पर्यंत वेद সকল नष्ट হয়ে থাকিলে ওই সকল দেবতা স্ব तेज प्रभावे रक्षा করেছেন। तामस मन्वंतर के बारे में कहते हैं, स्वयं मनु 14 मनु है, सावित्री मनु तो प्रियव्रत तो उत्तम, अरे तामस मनु होता है चतुर्थ मन्वंतर, उनका ही भ्राता। तामस मन्वंतर में वर्णन कर रहा है, इसका प्रसंग दूसरा श्लोक में है, तत्रापि यज्ञे भगवान हरिन्नाम हरिमेधस हरितावृत येन गजेन्द्र मोतित गृहात् तत्रोपि तामस मन्वंतरे हरिमेधस वर्तु सकाशात् हरिन्नाम भाज्यायां हरि इति आहित मुनि भी कहित भगवान यज्ञे यज्ञ अवतीर्ण अभूत जेन हरिसंग का अवतारण भगवता ग्रहात् अर्थात ग्रहात् मकरात् गजेन्द्र हस्ती मोचिता मुक्त बहुवा। यही चतुर्थ मन्वंतर में, यही मन्वंतर
भगवान विष्णु हरिमेधस का औरस में और हरिणी का गर्भ में जन्म ग्रहण किया। जन्म हरि नाम उनका हुआ और मकर ग्रह को ग्रह एक मकर गजेंद्र का आक्रमण किया। वही गजेंद्र को हरि मकर से उद्धार किया, मुक्त किया। यहां पर जो हरिणी है इसका अर्थ किया, हरिणी का एक अर्थ होता है डिक्शनरी देखिए भाज्या। हरिणी का एक होता है हिरण जो होता है ना, स्त्री हिरण, और एक अर्थ होता है भाज्या। हरिमेधस और उनका स्त्री जो है उनको अवलंबन करके हरि भगवान हरि का आविर्भाव हुआ। By appearing Hari rescued the leader of the wild elephants, formidable leader, from the clutches of crocodile, a powerful crocodile. तो ये बात कहा तब राजोवाच बदरने एतत् श्रोतुमिच्छामहे भयम् हरिर यथा गजपति ग्राहग्रस्त मुमुचत। राजा उवाच, हे बदरायने हरि हज्जक भगवान ग्राहग्रस्त ग्राहेन मकरेण ग्रस्तम आक्रांतम गजपति यथा जेन प्रकारेण अमुमुचत मुचयामास बल एतत् तदेतत् सर्वम तेतत् सकाशत श्रोतुमिच्छामहे। महाराज परीक्षित महाराज, हे बादरायण, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हरि मकर द्वारा आक्रांत होकर गजेंद्र को जिस प्रकार से मुक्त किया, हम लोग आपके पास इस प्रसंग को विस्तार से सुनने की इच्छा करते हैं। यह तो कृष्ण भक्ति का महात्म के बारे में यह है ग्रंथ। भगवान तो एक ही होता है, भगवान दो तीन नहीं है। भगवान कृष्ण असल में हरि कहने से कृष्ण को समझा जाता है। हरि कौन है? हरि किसको कहते हैं? जो हरि हरण करते हैं। तो सबसे बड़ा चोर कौन है? बल्लभाचार्य लिखा है ना, हम लोग पुरुषोत्तम महीना में याद किया, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनाथ दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरम को गंडम पुरुषम नवामि। भगवत तत्व एक ही है, लीला में फर्क है, तत्व में फर्क नहीं है। वो भगवान कहते हैं, पूर्ण भगवान एक ही है, लीला में फर्क है। उसमें कहते हैं हरि कहने से कृष्ण को समझाते हैं। ब्रजे प्रसिद्ध नवरित चोर, ब्रज में प्रसिद्ध कौन है? मक्खन चोरी करने वाला कृष्ण सबसे बड़ा चोर है। और गोपिया का जो वस्त्र हरण करने वाला, लज्जा रहने से भगवान को मिलता नहीं, बाधा हो जाता है। और वस्त्र हरण करने वाला कौन है? कृष्ण है। और जीवों का जो पाप है, तमाम पाप का हरण करने वाला दुगुण चोर अनेक जन्मार्जित पाप चोर, बहुत जन्म का पाप को चोरी करने वाला है। सबसे बड़ा चोर कौन है? कृष्ण। श्री राधिका हृदय चौरम नवम्र श्यामल कांति चौरम पदाश्रितम समस्त चौरम चौरग्रगन्नम पुरुषम नवामि। राधिका का हृदय को चोरी किया। नवम्र श्यामल कांति चौरम, उनका ही तो सृष्टि है। एक मेघ बारिश तो भगवान से आया, तब भी एक
भगवान का रूप बोलने के लिए मेघ का शब्द वर्णना करते, घना मेघ। और जो उनका आश्रय लेते उनका तमाम को चीर कर लेते। कृष्ण का आश्रय करना ठीक नहीं है, मुसीबत है, सब ले लेगा। थोड़ा दुपन्नम पुरुषोत्तम। तो ये जो ये महात्म सुनने से ये कृष्ण उनका बाहर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। कृष्ण अवतार ही है, और कृष्ण का ही रामचंद्र का भी महात्म यहाँ पर लिखा है, भगवत में लिखा हुआ है। इस प्रकार से शरणागत होने से भगवान रक्षा करते, वो यहां पर देखा भगवान का वात्सल्य किस प्रकार है। अभी राजा परीक्षित महाराज सुनने के लिए चाहते हैं। तत्कथाश महापुण्यम धन्यम शस्त्रयनम शुभम जत्र जत्र जत्रतम श्लोक भगवान गीयते हरि। যাতে উত্তম শ্লোক ভগবান হরি কীর্তিত হয়ে থাকেন, সেই সকল কথা অতিশয় পবিত্র, ধন্য, শুভ এবং मंगलकर, इसलिए उस श्रवण करने के लिए इच्छा किया। उसका बाद श्रुतिवाच, हम तो अभी इसका विस्तार नहीं करेंगे।